नमस्कार। तो आज हम बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 4 के बारे में। 4, 13, 22 या 31 किसी भी मंथ की इन डेट्स पे जो भी कोई पैदा हुआ है, तो वो जो है नंबर 4 बन जाते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 4 जो है वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब राहु देव के पास सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है। तो सिर्फ सर है, सिर्फ फेस है, तो इनकी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा होती है कि ये अपना एक इल्यूजनरी वर्ल्ड ही बना लेते हैं। ये वो चीजें भी इमेजिन कर देते हैं जो कभी होने ही नहीं वाली। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, ओवर थिंकिंग। इनके पास एक्शन लेने की कैपेसिटी है ही नहीं, बहुत कम होती है, क्योंकि सिर्फ सर है, बॉडी तो है नहीं। काम तो बॉडी से ही होना है, सोचना आपने दिमाग से है, सोचना आपने इस वाले पोर्शन से है, पर काम तो आपको बॉडी से करना है ना। तो इनके पास एक्शन कैपेसिटी इतनी कम होती है कि ये बस सोचते ही रह जाते हैं और काम होता ही नहीं इनसे। ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी रखते हैं। इनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो नॉर्मली लोगों से बिल्कुल अपोजिट होता है। इनको ऐसा लगता है कि इनकन्वेंशनल पाथ लेकर ही इनको जिंदगी में सक्सेस मिल सकता है। ये लोग या तो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं या फिर बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं होते। इनके पास कोई मिडवे होता ही नहीं, या तो वो बिल्कुल ही अमीर होंगे या बिल्कुल ही गरीब होंगे। इन ये जो बीच वाला है, इनसे वो चीज हैंडल ही नहीं। इनको इनको भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करने चाहिए, अकेले ही करने चाहिए। और इनका क्या है ना, इनसे सोसाइटी जो है, सोसाइटी की जो नॉर्म्स है, सोसाइटी का जो एक दायरा है, ये हमेशा उसको तोड़ के कुछ अपना एक अलग ही काम करना चाहते होते। इनको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट ये सोच सोच के एक नई प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो राहु देव इज जो राहु देव जो है वो सिर्फ सर है, सिर्फ माइंड है, सिर्फ फेस है। तो जो भी चीजें हमारी माइंड को बहुत एंगेज रखती है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब जो है वो रिप्रेजेंट करती है राहु को। अब नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं, मैंने जैसे बताया कि ये अपने वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसको तोड़ के उसके बाहर कुछ काम करने करना चाहते होते हैं हमेशा। तो ये जो लोग होते हैं वो हमेशा इनको ना दूसरा कल्चर, दूसरी भाषा, दूसरे लोग, जैसे फॉरेन लैंड्स इसका है एग्जांपल, कि ये लोग जो है वो फॉरेन लैंड्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनको बाहर जाने का बहुत शौक होता है। अब वो एक कहावत है ना कि एम्प्टी एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स होम। तो ये कहावत बिल्कुल परफेक्टली जाती है मूलांक नंबर 4 वालों की पर्सनैलिटी से। ये लोग इतना ज्यादा सोचते हैं कि इनके काम करने की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इनको खाली बैठना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इनको कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि इनके पास मिडवे नहीं होता, ये या तो बहुत ही काम करेंगे या ये काम करेंगे ही नहीं। ये बीच का वो बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं पाते। राहु देव को एक ही प्लेनेट डोमिनेट कर सकता है, वो है मंगल देव। तो इनको अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहेगी तो आपका माइंड भी बैलेंस्ड रहेगा। अब राहु देव जो है वो जो है और भी बहुत सारी चीजों को बताते हैं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, धोखेबाजी हो गई। तो इन लोगों को ना बहुत ज्यादा फास्ट मनी जो होता है, इनको जैसे स्टॉक से हो गया, जुए से हो गया, ये वाली जो चीजें होती है ना कि भैया मैं आज पैसे लगाऊं और मेरे पास उसका 10 गुना आ जाए, 20 गुना आ जाए, मतलब इनको फास्ट मनी ट्रैप्स में नहीं घुसना चाहिए। और पर ये लोग जो है, ये जो फॉरेक्स ट्रेड होता है, ये जो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, ये सारी चीजें इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इनको ये फास्ट मनी ट्रैप्स के अराउंड नहीं घुसना चाहिए। अब जो हमारी एआई है, हमारी यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये सब जो है, ये सारी चीजें भी राहु रिप्रेजेंट करता है। अब जो लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एकदम से, आपने देखा हो कुछ लोग बहुत ज्यादा ही एकदम से राइज कर गए, एक दिन में ही, 2 दिन में ही इनके लाखों फॉलोअर्स बढ़ गए। तो ये जो सडन गेन है, ये जो इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से एक
अलग ही जो सडन राइज मिलता है, वो भी राहु देव रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों की लाइफ में, इन लोगों की कुंडली में राहु देव एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे होते हैं। चीज राहु देव जो है हमारे एडिक्शंस, हमारे नशों को भी रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए नशों की इन लोगों को बहुत ही दूर रहना चाहिए। इनको बिल्कुल भी ये अल्कोहल, ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, एडिक्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। वर्कआउट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अपने बॉडी, अपने माइंड को जितना बैलेंस रखेंगे, उतना इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 के बारे में, जिसका भी जन्म 4, 22, 31 या 13 तारीख को हुआ है, किसी भी मंथ के इन डेट्स को हुआ है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 4 से, राहु देव से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ अपने रिलेटेबल आपको अगर लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।